माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर इसको दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। थाने जो हैं वो कलेक्शन सेंटर हो गए हैं, जहर का व्यापार हो रहा है खुल्लम खुल्ला। बिहार में शराबबंदी कानून का एक बार फिर से पोल खुला है और जिस तरीके से होली के त्यौहार में पूरे रंगों में लोग डूबे हुए थे, उसी बीच में मातम साथ सा गया है। पूरे बिहार के कई ऐसे जिलों में जो है जहरीली शराब से फिर जाने गई हैं। करीबन 30 लोगों की मौतें हुई है। अब इस पर सियासत भी होना शुरू हो गया है। लगातार नेताओं का प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसे किस रूप में देखते हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार के कई ऐसे जिलों में पूरा परिवार त्योहारों में मगन था, अचानक मातम सा बदल गया बिहार में। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरासर राज्य सरकार की नाकामी है, फेलियर है, और इसके लिए अगर कोई जवाबदेह और जिम्मेवार है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, बिहार के तमाम जिलों में त्यौहार से पहले ही बिहार के 38 जिला में लगातार दलित और वंचित समाज के लोग जहरीली शराब से मर रहे थे। अब तो यह आंकड़ा 35 के लगभग पहुंच गया है और एविडेंस है। जो पीने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी ने पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट में कह दिया था कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लगाए इसको खोजने के लिए, ड्रोन उड़ाए, शिक्षकों को लगाए। नतीजा क्या निकला? नतीजा वही है जो उनके शासन और प्रशासन के लोग चाह रहे थे। लगातार बिहार में देखिए लाशें बिछ रही हैं। आपका जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था की रिपोर्ट आई है वो पुष्टि कर रही है कि शराब से पीने से मौत हुई है, लेकिन अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं है। रात में ही कई लाशों को जला दिया गया है। तो लगता नहीं है कि बिहार में शराबबंदी कानून का कहीं ना कहीं अब मजाक बन रहा है? देखिए, सरकार के निगरानी में और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर इसको दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जनता में एक भ्रम की स्थिति हो। और पहले तो ठंडा था, तो ठंडा में हार्ट अटैक हो गया, ठंड से मौत हो गया। परिवार से कोरे कागज पे हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि आपको कहना पड़ेगा कि आपके जो परिजन थे पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। यह जहरीली शराब का जो खेल है, यह देखिए बिहार के 38 जिला में जारी है और बहुत बड़ा सिंडिकेट है। जो सरकार को इससे रेवेन्यू आता था, कहीं ना कहीं वो अब जो उसका पैसा है वह इस सिंडिकेट के पास आ रहा है। और इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं कि शासन और प्रशासन सब इसमें लिप्त है। लेकिन कई मंत्री अभी भी चुप पड़े हुए हैं इस मामले पर। लेकिन चिराग जी हमेशा, पिछले बार भी जो मौतें हुई थी बेतिया उतिया में, तो वो गए थे। इस बार भी चिराग जी जाएंगे क्या उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल जाना ही चाहिए। बिहार की और देश की राजनीति अगर आप करते हैं तो आपका एक बिहारी अगर सरकार की गलत नीतियों की वजह से अगर आज मरणशैया पर है तो आपको जाना चाहिए, उस परिवार को ढांढस बनाना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार की गलत नीति की वजह से आज यह मौतें हुई हैं। अगर इस राज्य में शराब की अगर क्वालिटी जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है, जहरीली भट्टी को अगर वो बंद कर देती सही समय पे, तो ये मौत नहीं होती। सरकार कई तकनीकें अपना रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लेकर फटकार भी लगाई थी कि कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। सरकार शराब पीने वाले को अब छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। कहीं ना कहीं ये निंदनीय है पूरी तरीके। देखिए, थाने जो हैं वो कलेक्शन सेंटर हो गए हैं, तो जिनके पास ये जवाबदेही और जिम्मेवारी थी, आपको अगर याद होगा तो यही जो प्रशासनिक बहादुर लोग थे वह दुल्हन के कमरे में तलाशी के लिए घुस जाते थे। आज क्या हुआ? बिहार के 38 जिला में आप हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, करोड़ों का पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद लाशें कम नहीं हो रही हैं। उसके पीछे कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है। और 35 लोग अभी मर गए इसमें जहरीली शराब से। कार्रवाई आपने किस पे किया? मैंने तो आज के अखबार में नहीं पढ़ा कि किसी भी जिला के कप्तान पर कार्रवाई हुई हो। सारे अधिकारी लगे हुए हैं जांच पर।
देखिए जांच क्या करिएगा, जांच क्या करना है, जांच तो स्पष्ट है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, स्पष्ट है। आपके थाने ही सप्लाई के अड्डे हो गए हैं। जब थाने में जो शराब सिंडिकेट के लोग हैं, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो थाने के अंतर्गत अगर शराब बिकेंगे वो थानेदार जाएंगे, तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सरकार जो है डरी हुई है। यहाँ सत्ता जो है अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों के पॉकेट गर्म हो रहे हैं, तो क्या मतलब है। अंतिम सवाल चंदन जी, क्या लगता है कि जहर बिक रहा है बिहार में पूरी तरीके से? जहर का व्यापार हो रहा है खुल्लम खुल्ला। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए बिहार में। यह खुल्लम खुल्ला यहाँ जहर की सप्लाई हो रही है। अभी और लाशें गिरेंगी बिहार में। 38 जिला त्राहिमाम है और कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खून की होली हुई है। बिल्कुल एकदम खून की होली, तांडव हो रहा है बिहार में। बिहार में तांडव हो रहा है और यह माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है, इनके सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, इनके प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। और बिहार समझिए कि बारूद के ढेर पर है। अगर आप पिछले 16 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल देखिएगा तो आपको भागलपुर से लेके, गया से लेके, बांका से लेकर अररिया तक हर जगह बम बन रहे हैं। आतंकवादियों का पनाहगार बिहार हो गया है और जहरीली शराब का कारोबार पूरे देश भर में अगर नंबर 1 अगर कहीं कोई है तो वह बिहार हो रहा है। अपराध में हो, वो दलित अत्याचार पे हो या भ्रष्टाचार पे हो। आप देखिए कि बेरोजगारों की संख्या बिहार में इतनी हो गई है कि अब जहरीली खेल का जो सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो वह नौजवान हो रहे हैं। देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का एक बार फिर से मजाक बना है और जिस तरीके से होली का त्यौहार खूनी खेल खेला गया है, कई लोगों की जान गई है जहरीली शराब से, लेकिन सरकार अभी तक चुप है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहे देश न्यूज।